प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान सीएम ने अभ्यर्थियों से चर्चा की और जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कुछ लोग हैं जो हमेशा से मेरे मित्र रहे, जो आज भी मेरे साथ हैं। जन समस्याओं के लिए काम करें तो अच्छे इंटेंशन से करें, विभाग का अहंकार नहीं होना चाहिए। वहीं प्रदेश के विकास की भी बात की, कहा कि केवल रोटी कपड़ा मकान से विकास नहीं होता है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को भी विकास के लिए बड़ा कदम माना जा सकता है। अच्छे सुशासन का उदाहरण अगर कोई पूछता है तो हम बोलते हैं राम राज्य। यह केवल नियुक्ति पत्र नहीं, विश्वास का पत्र आपको मिल रहा है। हमारा इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन हमेशा सही दिशा में आना चाहिए कि भाई हम इसको कितना अच्छा और कैसे बेहतर कर सकते। दूसरा, मैंने मेरा प्रयास किए थे कि कोई भी विभाग में बैठे हैं अगर तो उस विभाग के दायरे से बाहर आकर के भी उस विभाग को गौरवान्वित वाले मौके जरूर ढूंढते रहो। कभी कभी हमको विभाग का अहंकार भी हो जाता कि बस मैं ये कर रहा हूं तो मेरे इस विभाग के लिए, मेरे उस बात के लिए, मेरे काम के लिए बस यही सब कुछ। तो वो भी विभाग भी सही है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी परिस्थितियां दूसरे विभाग तालमेल की दृष्टि से भी होना चाहिए। विकास की एक दर्शन अलग अलग प्रकार के भी। एक दर्शन ये भी कहता रोटी कपड़ा और मकान जीवन के बस 3 निशान। केवल रोटी कपड़ा मकान दे दो तो बात बन जाएगी क्या? तो हमारे जितने साधु संत है वो तो हमको मालूम है रोटी कपड़ा मकान सब छोड़ करके अलग अलग संसार में जाते हैं। तो उनके जीवन में क्या है, वो कोई उनकी कौन सा दर्शन है? तो सुख क्या है, सुख के पीछे क्या उसका आधार क्या है, उसकी ये जो बड़ा लंबा विषय है। लेकिन अभी तो अपन अपने प्रदेश में आ जाए। ये सभी क्षेत्रों में सभी विभाग अपने समन्वित रूप से मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 राज्य पे ले जाए और देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का देश बने। इसलिए अमृत काल के लिए हमने ये लक्ष्य लिया है। सभी विभाग समन्वित रूप से अपनी अपनी भूमिका निभाए। इसी तरह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक तरह से देश के अंदर भी सुशासन की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम राज्य की तरफ बढ़ाया हुआ कदम भी हम मान सकते हैं। और ऐसे काल में भगवान राम को बहुत अलग अलग प्रकार से जाना जाता है, देखा जाता है। उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंधों के आधार पर उनका अलग चित्र बनता है। लेकिन राम राज्य की हम सबको भी वो सुशासन की अगर कोई अच्छी परिभाषा पूछता है तो एक शब्द में हम बता देते हैं राम राज्य। और राम राज्य मतलब उनका सुशासन का वो उस समय का आदर्श उदाहरण। तो ऐसे में आपको एक कार्यभार मिल रहा है, इसलिए आप भी भाग्यशाली है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप राम राज्य के उस पथिक के लंबे पाथे के पथिक बन के जाने हैं। और ये एक तरह से नियुक्ति पत्र आपको मिल रहा है। अब ये नियुक्ति पत्र नहीं है, ये एक विश्वास का पत्र है। ये आपकी संभावना का पत्र आपको मिला है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस नाते से।